आज चंडीगढ़ में ही मौजूद रहेंगे हरियाणा सीएम सैनी। चंडीगढ़ में लेंगे कई बैठकें। शादी समागम में बिन बुलाए पहुंचे पुलिस वाले। विधायक रमन अरोड़ा ने समागम में लोगों की मदद से पकड़ा। डिवीजन 3 के अधीन चौकी धर्मपुरा में हुआ बवाल। पुलिसकर्मियों की वर्दी फाड़ने और मारपीट का मामला। फतेहाबाद से सस्पेंड किए गए डीआईपी आरओ आत्माराम के पक्ष में उतरा गुर्जर समाज। का सरकार ने बहाल किया तो करेंगे आंदोलन। चरखी दादरी में डीसी के तबादले पर भड़के संगठन। शहर में किया रोड जाम प्रदर्शन। नमस्कार, न्यूज अपडेट में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ सिमरन मिश्रा। बढ़ते हैं खबरों की ओर। तो हरियाणा के मुख्यमंत्री नायब सैनी चंडीगढ़ से दिल्ली के लिए रवाना हुए हैं। वंदे भारत ट्रेन में मुख्यमंत्री सैनी रवाना हुए। दिल्ली दौरे से पहले मुख्यमंत्री नायब सैनी का बड़ा बयान सामने आया है, जिसमें उन्होंने कहा कि मोदी के नेतृत्व में हरियाणा में तीसरी बार सरकार बनाएंगे। इन 10 सालों में हमारी सरकार ने कांग्रेस से 3 गुना ज्यादा काम किया है। तो वही प्रदेश में बिना पर्ची और खर्ची के युवाओं को रोजगार मिल रहा है। हमारी सरकार में बातें कम, काम ज्यादा दिखाई देता है। नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व के अंदर भारतीय जनता पार्टी हरियाणा में बड़े मैंडेट के साथ तीसरी बार सरकार बना रही है और जितने काम इन पिछले 10 वर्षों में मोदी और डबल इंजन की सरकार ने किए हैं, आज तक के इतिहास में कांग्रेस 60 साल 55-60 साल सत्ता के अंदर रही है, उनसे 3 गुना ज्यादा काम इन 10 वर्षों के अंदर हमारी सरकार ने किए हैं। हरियाणा की बेटी इंडियन शूटर मनु भाकर ने पेरिस ओलंपिक 2024 में भारत को पहला मेडल दिलाया है, जहां उन्होंने 10 मीटर एयर पिस्टल इवेंट में ब्रॉन्ज मेडल अपने नाम किया। तो वहीं हरियाणा के कृषि मंत्री कंवरपाल गुर्जर ने शूटर मनु भाकर को शुभकामनाएं देते हुए कहा कि हरियाणा के साथ साथ पूरे देश में मनु भाकर की उपलब्धि पर खुशी की लहर है। देखिए, बेहद खुशी है और पूरे प्रदेश में खुशी की लहर है इससे। और मनु भाकर ने अब की बार ही नहीं, पहले भी प्रदेश का बहुत मान सम्मान बढ़ाया, देश का मान सम्मान बढ़ाया। मेरी ओर से बहुत बहुत शुभकामनाएं। पलवल के हथीन विधानसभा क्षेत्र में कांग्रेसी नेता बलजीत डागर के नेतृत्व में प्रेस वार्ता का आयोजन किया गया, जिसमें उन्होंने कहा कि ब्राह्मण धर्मशाला में 5 अगस्त को जिला स्तरीय कार्यकर्ता सम्मेलन का आयोजन किया जा रहा है, जिसमें पूर्व सीएम और नेता प्रतिपक्ष बतौर मुख्य अतिथि शामिल होंगे। कांग्रेस नेता बलजीत डागर ने कहा कि हम सब कांग्रेसी यहां एकजुट हुए हैं। इस दौरान कांग्रेस नेता ने भाजपा विधायक और सरकार पर हथीन की अनदेखी के गंभीर आरोप लगाए हैं। हमारे कांग्रेस के बहुत बड़े लीडर श्री भूपेंद्र सिंह हुड्डा जी इसमें आ रहे हैं। उसके आयोजक जो हैं करणदलाल जी हैं। करणदलाल जी हमारे बड़े हैं, सम्मानित हैं, और अगर उनके बैनर तले कोई प्रोग्राम होता है, उस प्रोग्राम के लिए हम सभी साथियों ने अपना हम मशवरा कर यह तय किया है कि हथीन से डिस्ट्रिक्ट के अंदर सारी कंस्टिट्यूंसियों से ज्यादा हथीन से सबसे ज्यादा भीड़ हम वहां लेके जाएंगे और सबसे ज्यादा कांग्रेस के समर्थक होंगे और उस रैली को एक ऐसी रैली का रूप देंगे कि जो आने वाले 2 महीने के बाद जो चुनाव होने जा रहे हैं, उनमें वो रैली एक सार्थक चोट मारने का काम करे।
पलवल प्रवास पर आए भाजपा जिलाध्यक्ष मोहनलाल बरौली ने विधायक दीपक मंगला के आवास पर प्रेस वार्ता को संबोधित किया। इस दौरान उन्होंने हाल ही में मोदी सरकार पार्ट 3 में केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण की ओर से पेश हुए बजट पर भी कहा कि यह बजट विकसित भारत की संकल्पना को लेकर पेश किया गया है। इस दौरान उन्होंने कांग्रेस और भूपेंद्र सिंह हुड्डा की हरियाणा मांगे हिसाब यात्रा को लेकर अमर्यादित बयान भी दिया है। उचित स्थान देते हुए सभी योजनाओं के बजट में बढ़ोतरी करते हुए आपने देखा होगा इस बजट में किसी भी योजना का बजट कम नहीं किया गया। हर प्रकार से आगे बढ़ते हुए नई सोच के साथ नए भारत का निर्माण, विकसित राष्ट्र का निर्माण की जो सोच देश के लोकप्रिय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी की है, उसको मजबूत करने वाला ये बजट है। फतेहाबाद के डीआईपीआरओ आत्माराम कसाना को सस्पेंड करने के बाद गुर्जर समाज सामने आया है, जहां गुर्जर समाज का कहना है कि अगर निष्पक्ष जांच करवाकर जल्द आत्माराम को बहाल नहीं किया गया तो पूरे हरियाणा में आंदोलन किया जाएगा और इसका नुकसान सरकार को भुगतना होगा। इस दौरान उन्होंने लघु सचिवालय में एडीसी को मांग पत्र सौंपा है। हम आज डीआईपीआरओ जो आत्माराम जी हैं, उन्होंने 25 तारीख को सीएम साहब के आदेश के अनुसार सस्पेंड कर दिया गया, जो कि उसकी इतनी गलती नहीं थी, जो इन्होंने ज्यादा सजा दे दी। और फिर अगर मान लो कोई छोटी मोटी गलती हो भी गई तो क्या एक ही अधिकारी था इसके अंदर शामिल, जो कि वो चंडीगढ़ से प्रगति रिपोर्ट बनती है और वो सीएम के साथ आती है। यमुनानगर से सड़क हादसा का मामला सामने आया है। दरअसल बस ने 2 बाइक सवारों को ठोकर मार दी। जहां बस चालक कई पुलिस नाकों को क्रॉस कर उत्तर प्रदेश में दाखिल हो गया तो मौके पर पहुंची पुलिस ने मामला दर्ज कर शवों को कब्जे में ले लिया है और घायलों को इलाज के लिए अस्पताल में भर्ती कराया गया है। फिलहाल मामले की जांच जारी है। मतलब दो बाइक पर थे और बस वाला जैसे काटा वो कट मरा, एक वहाँ गिरा और वहाँ गिरा जाके यहाँ के बंदा मस्तक फाट गया था उनका। क्या बस वाले की तो गलती था कि कट मारा इसी हो गया जी। बस का पता नहीं लगा, भगा के ले गया। बस तो रेल में भगा के ले गया, इधर ले गया सहारनपुर के साइड में। तो चोटें लगी? एक तो हो गया लोग सर जी, हमको लग रहा है जी एक तो सांस चले तो यही डेथ हो गया। तो एक्सीडेंट हो गया, तो हम वहां पर गए। इतना वो दोनों को जो इंजर्ड थे तीनों आदमी को, उनको किसी ने एम्बुलेंस में करके सिविल अस्पताल पहुंचा दिया था और सिविल अस्पताल आए हैं। जो वहां पर देखा कि 2 बंदे थे जो यूपी के थे, यही दोनों भाई हैं, तो उनकी दोनों की मौत हो गई है। एक की तो रास्ते में ही हो गई थी और एक की यहाँ पर उपचार के दौरान हो गई है। हरियाणा के कुरुक्षेत्र में संत शिरोमणि ब्रह्मानंद सरस्वती महासभा ने अभिनंदन समारोह का आयोजन किया है, जिसमें मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी बतौर मुख्य अतिथि शामिल हुए। इस दौरान सांसद नवीन जिंदल, राज्य मंत्री सुभाष सुधा ने जगत गुरु ब्रह्मानंद सदन का शिलान्यास किया और मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने स्वयं अपने हाथों से सदन की नींव की ईंट रखी। साथ ही 21 लाख रुपए के अनुदान की घोषणा की। कि आज जगत गुरु परम आदरणीय गुरु ब्रह्मानंद जी महाराज के इस भवन के अवसर के ऊपर आज मुझे आने का अवसर मिला है। अभी तो हम 11 लाख रुपया अपने सुभाष सुधा जी दे रहे हैं, 11 लाख रुपया हमारे नवीन जिंदल जी दे रहे हैं और 21 लाख रुपया मैं दे रहा हूं। लुधियाना में पार्षदों का कार्यकाल 2 साल पहले खत्म हो चुका है। जहां विधायकों ने सारी शक्तियां अपने हाथ में ले ली है तो वहीं और लोगों को अपना काम करवाने के लिए विधायक कार्यालय जाना पड़ता है, जिसको लेकर कांग्रेस के पूर्व पार्षद उपायुक्त कार्यालय पहुंचे और उनके द्वारा एक मांग पत्र दिया गया, जिसमें लिखा कि अगर निगम चुनाव नहीं होते हैं तो पार्षदों की शक्तियां वापस पार्षद को सौंप दी जाए। एमएलए ਦੀ ਦੁਕਾਨਦਾਰੀ ਧੱਕੇ ਨਾਲ ਚਲਾਉਣ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ, ਪਰ ਇੰਨਾ ਕੁਝ ਕਹਿਣ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਵੀ ਐਮਐਲਏ ਬਿਲਕੁਲ ਫੇਲ ਨੇ। ਐਮਐਲਏ ਦੀ ਬਿਲਕੁਲ ਦੁਕਾਨਾਂ ਦਾ ਤਾਂ ਚੱਲਣਗੀਆਂ ਜੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਨੀਤ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਕੰਮ ਕਰਨ ਦੀ ਹੋਏ। ਜਦੋਂ ਸਾਰਾ ਦਿਨ ਤਾਂ
ਨੀਤ ਹੋਰ ਪਾਸੇ ਹੈ ਤੇ ਫਿਰ ਇਹ ਦੋ ਕੰਮ ਇਕੱਠੇ ਨਹੀਂ ਹੋ ਜਾਂ ਤਾਂ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਸੇਵਾ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਤੇ ਜਾਂ ਕਲਾਕਾਰੀਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ। ਜਿਹੜੇ ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਰਿਕੁਐਸਟ ਹੀ ਕਰ ਸਕਦੇ ਐਕਸ ਕਾਉਂਸਲਰ ਦੇ ਸਾਈਨ ਜਿਹੜੇ ਬੰਦ ਕੀਤੇ ਗਏ ਆ ਉਹਨਾਂ ਚਾਲੂ ਕਰੋ, ਜਾਂ ਤਾਂ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਜਲਦੀ ਕਰਾਉਣ ਜਾਂ ਫਿਰ ਐਕਸ ਕਾਉਂਸਲਰਾਂ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਹਰਾਸਮੈਂਟ ਤੋਂ ਐਮਐਲਏ ਦੇ ਆਫਿਸ ਬਹੁਤ ਦੂਰ ਨੇ। ਕਈ ਕੌਂਸਟੀਟਿਊਂਸੀ ਮੈਂ ਮਿਸਾਲ ਦੇਣਾ ਈਸਟ ਵਾਲੀ ਹੈ, ਢੰਡਾਰੀ ਤੱਕ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਕੌਂਸਟੀਟਿਊਂਸੀ है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अपने मन की बात कार्यक्रम में रोहतक जिले के हथकरघा उद्योग का उल्लेख किया है, जहां उन्होंने कहा कि 250 से अधिक महिलाएं उन्नति सेल्फ हेल्प ग्रुप से जुड़कर आर्थिक समृद्धि की ओर अग्रसर हो रही हैं। साथ ही अपनी कड़ी मेहनत और कौशल के बल पर सफलता की नई ऊंचाइयों को छू रही हैं। वहीं पीएम ने देश भर की महिलाओं को इससे प्रेरणा लेने की सलाह दी। हरियाणा के पंचकूला में हरियाणा स्टाफ सिलेक्शन कमीशन ने टीजीटी के 7,471 पदों का परिणाम घोषित किया है। आयोग ने विभिन्न विषयों पर पदों की भर्ती की प्रक्रिया पूरी की है, जहां चयनित उम्मीदवारों को जल्द ही नियुक्ति पत्र भेजे जाएंगे। और वहीं अधिकारियों ने कहा कि सभी चयनित उम्मीदवारों को जल्द ही उनके दस्तावेज सत्यापन और आवश्यक औपचारिकताओं के लिए बुलाया जाएगा। नमस्कार, मैं भूपेंद्र चौहान, सदस्य हरियाणा कर्मचारी चयन आयोग, आपके बीच एक जानकारी देने के लिए उपस्थित हुआ हूं। आयोग ने आज टीजीटी की 7471 पोस्टों का रिजल्ट घोषित किया है। बड़ी लंबी प्रक्रिया के बाद, जो कि 2016 में टोटल पोस्ट 7575 पर प्रक्रिया जारी थी, विभिन्न कारणों के कारण रिजल्ट डिले हुआ। आज मैं सभी चयनित युवाओं को आयोग की तरफ से हार्दिक बधाइयां एवं शुभकामनाएं देता हूं और वो अपने संबंधित विभाग में अति शीघ्र ज्वाइनिंग करें। पुनः आप सभी को बहुत बहुत शुभकामनाएं एवं हार्दिक बधाइयां। भाजपा के पूर्व सहकारिता राज्य मंत्री मनीष ग्रोवर ने रोहतक में चुनाव नहीं लड़ने का ऐलान किया है। मनीष ग्रोवर ने प्रेस वार्ता कर चुनाव नहीं लड़ने की बात कही। मनीष ग्रोवर ने कहा कि अब वे चुनाव नहीं लड़ेंगे। उन्होंने कहा कि भाजपा पार्टी उनकी मां की तरह है। उन्होंने कभी भाजपा पार्टी के अलावा किसी दूसरी पार्टी के बारे में नहीं सोचा। पार्टी ने उन्हें 5 बार टिकट देकर चुनाव लड़ाया है और यह कोई छोटा मान सम्मान नहीं होता। मुझे संगठन ने इससे बड़ा कुछ दे नहीं सकते। मेरा जो कार्यकर्ता छोटा सा, मेरा कोई पॉलिटिकल मेरे पीछे कोई नहीं है। मैं नीचे से 1971 से जनसंघ की यात्रा करते हुए 50 साल का एक ही विचारधारा। कितना यहां पर चौधरी भूपेंद्र जी रहे हो मुख्यमंत्री, लोग जाते रहे होंगे, हमने जो उसकी नीतियों के खिलाफ विरोध भी किया, हम पीछे हटे नहीं। 1971 और 2024 एक ही विचारधारा, एक ही ठिकाना, एक ही पार्टी में हूं, पड़ा हूं, रहूंगा, आखिरी खून तक रहूंगा। परंतु मैं आज आपके सामने ये कह रहा हूं, मैं संगठन का काम करूंगा, इस बार चुनाव नहीं लड़ूंगा। हरियाणा में सावन मास में जो लोग गंगोत्री हरिद्वार नहीं जा सकते, उसके लिए डाक विभाग ने विशेष योजना बनाई है, जहां अन्य डाकघर की तरह यमुनानगर डाकघर में भी गंगा जल उपलब्ध है, जो ऑनलाइन ऑफलाइन दोनों तरीके से उपलब्ध है, जिसे लोग भारी मात्रा में काउंटर पर जाकर खरीद रहे हैं। उनके लिए भारत सरकार ने भी स्कीम शुरू की है। गंगोत्री से जो गंगा जल की बोतलें उपलब्ध कराई है यहाँ पर पोस्ट ऑफिस में, जो ये है वो 30 रुपए की इसकी पोस्ट है और ये पोस्ट ऑफिस किसी भी पोस्ट ऑफिस से दी जा सकती है। ये गंगा जल गंगोत्री से आया हुआ है। सावन के महीने में इसका बहुत महत्व होता है, इसलिए मैंने डाक खाने में पोस्ट ऑफिस से आने करके पिछले बोतल लेके अपने घर जाने। राधे राधे जी, मेरा नाम नीता है और मैं यहाँ पे यमुनानगर में रहती हूँ। और आज मुझे पता चला कि यहाँ पे पोस्ट ऑफिस में गंगोत्री से गंगा जल आया हुआ है, जो कि मुझे सावन के महीने में चाहिए था, बट मैं जाने में असमर्थ थी।
पंजाब में रेलवे के लिए बजट में केंद्र सरकार ने 5,000 करोड़ रुपए का प्रावधान किया है, जबकि 2014 में यूपीए सरकार के दौरान यह बजट मात्र 225 करोड़ रुपए था। इसे लेकर कांग्रेस वर्किंग कमेटी के सदस्य चरणजीत सिंह चन्नी के संसद में दिए गए बयान को लेकर कांग्रेस जनरल सेक्रेटरी ने असहमति जताई है और कहा कि यहाँ तो या तो चन्नी माफी मांगे या पार्टी से निकाले जाए। भाजपा के प्रतिनिधि, भाजपा के लोग, भाजपा की सरकार, भाजपा के विधायक दमुआ जवाहर ज्योति की जनता को गुमराह करने का काम कर रहे हैं। जब 2016 में कांग्रेस की सरकार एक जियो लेके आई थी, उसमें सर्वेक्षण और एवं अभिलेख क्रियाओं को संपादित करने की बात की गई थी, ताकि वहां सर्वे हो सके और उसका रिकॉर्ड ऑपरेशंस किए जा सके, ताकि वहां के लोगों को मालिकाना हक मिल सके। लेकिन 2019 में महज एक पटवारी की रिपोर्ट पर, जिस पर लिखा गया था कि दमुआ में 100% आबादी है और यहां सर्वे नहीं किया जा सकता, और जिस रिपोर्ट के बेसिस पे ये सर्वेक्षण एवं अभिलेख क्रियाओं को बंद करने का भाजपा ने जो कुचक्र रचा, और आज भाजपा के प्रतिनिधि ये दिखाना चाहते हैं। सोनीपत के साथ कई जिलों में शिक्षा विभाग एमएससी ट्रेनिंग और कॉन्फ्रेंस कार्यक्रम का आयोजन किया गया है, जहां कैबिनेट मंत्री ने छात्र छात्राओं, परिजनों और अध्यापकों से शिक्षा नीति को लेकर सीधा संवाद किया और उन्होंने कहा कि कैसे हरियाणा में शिक्षा नीति में सुधार लाया जाए। आदरणीय नायब सिंह सैनी जी के मार्गदर्शन में हम लोगों ने ये कार्यक्रम की रचना करी और उन्हीं के मार्गदर्शन में कि ताकि जो हमारे विद्यालय हैं, जिन परिवारों के अधिकतर बच्चे आ रहे हैं हमारे पास, वो सारे वो परिवार हैं जो रोज सुबह कुआं खोदते हैं और शाम पानी पीते हैं, डेली कमाते हैं, डेली खाने वाले लोग हैं। तो ऐसे परिवारों की जो एसएमसी बनती है हमारे स्कूलों में, उन पेरेंट्स को मैं जाकर के मिलूं और उन्हीं से क्या बदलाव आया वो भी मैं जानने की प्रयास कर रही हूं और क्या नए सुझाव है उनके, दोनों चीजें लेने का एक सार्थक प्रयास कर रही हूं। जो सरकार का विजन है, जो सरकार का बजट है, किस हिस्से का कौन सा काम, कितना उसका बजट बढ़ाना, किस प्रकार से देश को नए विकास के रास्ते पर लेके आना, और जो कोई कोना छूट गया था, कोई हिस्सा छूट गया था, विकास की दृष्टि से पिछड़ गया था, उन सब हिस्सों को टच करते हुए पूरे देश को विकसित राष्ट्र के रूप में विकसित करना, ये हमारी सरकार का उद्देश्य है, लक्ष्य है। और ये जो बजट है 2024 का, ये विकसित भारत के उस संकल्प को एक पायदान के रूप में, एक सीढ़ी चढ़ने में काम आएगा। मामला नूह के पिनगवा थाना क्षेत्र का है, जहां बोरे के अंदर एक व्यक्ति की संदिग्ध अवस्था में शव मिली है। सूचना पर पुलिस घटनास्थल पर पहुंचकर मामले की जांच कर रही है और शव को कब्जे में लेकर पहचान के लिए अस्पताल के मोर्चरी में रखवा दिया गया है। फिलहाल पुलिस मामला दर्ज कर कार्रवाई में जुटी हुई है। हमें आज दिन में 11 साढ़े 11 बजे एक कंट्रोल रूम में से सूचना मिली कि एक डेड बॉडी कट्टे में बांधकर, कट्टे में अंदर भरकर और बॉम्बे हाईवे की साइड में पड़ी हुई है। जो पुलिस सूचना को मिलते ही मौके पर पहुंची। मौके पर पहुंचने के बाद बॉडी को देखा। जो बॉडी रस्सियों से, बोरी के अंदर डाल करके रस्सियों से बंधी हुई थी, जिसको बाद में चेक किया तो उसके शरीर पर कोई कपड़ा नहीं था, केवल एक नीले रंग का अंडरवियर था और देखने में कुछ ऐसा प्रतीत होता था कि वो व्यक्ति किसी ने मार के डाला हो, जिस पर मुकदमा नंबर 135 थाना पिनगवा में दर्ज रजिस्टर किया गया है और बॉडी को पहचान के लिए जीएच मांडी खेड़ा मोर्चरी में रखा गया है। जैसी भी शनाख्त होगी वैसी कार्रवाई की। पटियाला में शंभू पुलिस को मिली सफलता, जहां नाकाबंदी के दौरान एक कार से 1,77,17,000 रुपए की नकदी बरामद किया गया है।
दोनों आरोपियों के खिलाफ मामला दर्ज कर गिरफ्तारी कर ली गई है। तो वहीं पूछताछ में सही जानकारी न देने से मामला आयकर विभाग की जांच टीम को सौंप दिया गया है। यही साडा नाका लग्या 25 दे ते एक इंडेवर गड्डी जब चैक किया तो वो सानू कैश मिलिया ते ਜਿਹੜੇ दो बंदे ਸੀਗੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਤੇ ਕੈਸ਼ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਇਨਕਮ ਟੈਕਸ ਅਫੀਸ਼ੀਅਲ ਦੇ ਹਵਾਲੇ ਕਰਦਾ ਕਾਲ ਕਰਕੇ ਮੌਕੇ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਹੁਣ ਇਹ ਸਾਰਾ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਨੋਟਿਸ ਦਿੱਤੇ ਕੈਸ਼ ਅਸੀਂ ਜ਼ਬਤ ਕਰ ਲਿਆ ਜਿਹੜਾ ਇਨਕਮ ਟੈਕਸ ਡਿਪਾਰਟਮੈਂਟ ਉੱਤੇ ਜਿਹੜੀ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰੂਗੀ। पंजाब के जालंधर से पुलिस वालों का नशे में धुत वीडियो वायरल हो रहा है, जिसमें आप पार्टी के विधायक रमन अरोड़ा पुलिस वालों के साथ बातचीत करते नजर आ रहे हैं। वहीं मामले में विधायक ने जानकारी देते हुए बताया कि वो एक शादी के लिए निजी पैलेस के निजी रिसोर्ट में गए थे, जहां 4 पुलिस वाले पहले से मौजूद थे। उन्होंने शराब पी रखी थी। फिलहाल मामले में एसएसपी ने एक्शन ले लिया है। लुधियाना के चौकी धर्मपुरा में हुए बवाल के बाद वरिष्ठ पुलिस अधिकारी की प्रतिक्रिया सामने आई है। उन्होंने बताया कि पुलिस अपनी ड्यूटी कर रहे थे, तभी उन्होंने तेज गति से आ रहे 2 राहगीरों को रोका। उनमें से एक भाग गया, जबकि दूसरे को थाने लाया गया, जिसके बाद उसका दूसरा साथी कुछ लोगों के साथ थाने आया, जहां उन्होंने तोड़फोड़ की और उन्होंने पुलिस वालों से हाथापाई की। उन्होंने कहा कि इस मामले में एक केस दर्ज कर लिया गया है। चौकी इंचार्ज ते उन्हां दे पुलिस कर्मचारी उत्थे 2 ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਰੋਕਿਆ, ਜੋ ਓਵਰ ਸਪੀਡਿੰਗ ਕਰਕੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਰੋਕਿਆ ਗਿਆ ਸੀਗਾ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਵੈਰੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਚੱਲ ਰਹੀ ਸੀਗੀ। ਜਦੋਂ ਉਹ 2 ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਨੇ ਪੁਲਿਸ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਨਾਲ ਬਦਤਮੀਜ਼ੀ ਕੀਤੀ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮਾੜੇ ਸ਼ਬਦ ਬੋਲੇ। ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਬੰਦਾ ਭੱਜ ਗਿਆ ਸੀਗਾ ਤੇ ਦੂਜੇ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਜਦੋਂ ਪੁਲਿਸ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਨੇ ਕਾਬੂ ਕਰਕੇ ਚੌਕੀ ਲੈ ਕੇ ਆਏ ਤੇ ਉਹਦਾ ਸਾਥੀ काफ़ी लोकी दा कट जमा करके चौकी के अंदर वड़ गया ते उत्थे भन तोड़ की, पुलिस मुलाजमां दे नाल हथोपाई की, उन्हां दे नाल बदतमीजी की। इस करके लुधियाना पुलिस ने इन्हां दे खिलाफ मुकदमा दर्ज किया है अंडर सैक्शन 121, 132, 221, 331 एंड 324 ऑफ BNS। आगे की तफ्तीश जारी हैगी। इहो जिहे माड़े अंसरां तो सख्त कार्रवाई की जाऊगी। अमृतसर में पुलिस ने 2 युवकों को 1 करोड़ 7 लाख ड्रग मनी के साथ गिरफ्तार कर दोनों आरोपियों की माननीय अदालत में पेश किया है, जहां अदालत ने इन्हें 3 दिन के रिमांड पर लिया है। फिलहाल दोनों आरोपियों से पूछताछ जारी है। ਸਿੰਘ ਅਤੇ ਕਮਲਦੀਪ ਨੂੰ ਨਾ ਮੁਸਕਾਨ ਇਨਕਲੇਵ ਫਤਿਹਗੜ੍ਹ ਚੂੜੀਆਂ ਰੋਡ ਤੋਂ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ ਕਰਕੇ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਕਬਜ਼ੇ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ 1 ਕਰੋੜ 7 ਲੱਖ ਰੁਪਇਆ ਬਰਾਮਦ ਕੀਤਾ। ਉੱਤੇ ਮੁਕੱਦਮਾ ਨੰਬਰ 45 ਥਾਣਾ SSOC ਵਿਖੇ ਦਰਜ ਕਰਕੇ ਤੇ ਅੱਜ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪੇਸ਼ ਅਦਾਲਤ ਕਰਕੇ ਤੇ 3 ਦਿਨ ਦਾ ਰਿਮਾਂਡ ਲਿਆ ਆਪਾਂ ਜੀ। ਤੇ ਅਗਲੀ ਪੁੱਛਗਿੱਛ ਜੋ ਵੀ ਜਿੱਥੋਂ ਇਹ ਡਰੱਗ ਮਨੀ ਆ ਜਿੱਥੋਂ ਵੀ ਇਹ ਲੈਂਦੇ ਰਹੇ ਆ, ਜਿਹੜੀਆਂ ਅਗਲੀਆਂ ਪਾਰਟੀਆਂ ਦਿੰਦੇ ਰਹੇ, ਉਹ ਆਪਾਂ पता करांगे ਇਹਨਾਂ को। न्यूज अपडेट में फिलहाल के लिए इतना ही। बने रहे TV 94 के साथ। नमस्कार।